भारत माला माल, दुनिया बेहाल। भारत के हाथ लगा जैकपॉट, जाने क्या। गुजरात तट पर मिला दुर्लभ वॉर मिनरल वेनेडियम। जीएसआई ने रिसर्च में किया बड़ा दावा, जाने किन चीजों में होता है इस मेटल का उपयोग। अब तक धातु के निशान अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र में पाए गए। वेनेडियम का इस्तेमाल रेडॉक्स फ्लो बैटरी बनाने के लिए भी किया जाता है और ये जेट इंजन पुर्जों के लिए भी काम आता है। स्टील को मजबूत करने और बैटरी बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला युद्ध खनिज भारत में दुर्लभ है, लेकिन गुजरात के अलंग से दूर अरब सागर में खुलने वाली खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए गाद यानी तलछट के नमूनों में इस दुर्लभ मिनरल वेनेडियम के मिलने का दावा किया गया है। दरअसल वेनेडियम कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला अहम कच्चा माल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने तलछटों पर की गई रिसर्च में वेनेडियम के संभावित नए स्रोत पाए जाने की सूचना दी है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जीएसआई मैंगलोर के समुद्री और तटीय सर्वेक्षण प्रभाग यानी एमसीएसडी के एक शोधकर्ता बी गोपकुमार का कहना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तलछटों पर शोध किया है, जिसने सबसे पहले वेनेडियम के संभावित नए स्रोत की सूचना दी है। इसको लेकर नेचर पत्रिका में एक लेख भी पब्लिश हुआ है। इस मैगजीन में भारत के अपतटीय तलछट में वेनेडियम की मौजूदगी के पाए गए नमूनों का दावा करने वाली पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला वेनेडियम 55 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद होता है, जिससे इसका उत्पादन महंगा हो जाता है। खंबात की खाड़ी में वेनेडियम टाइटेनोमैग्नेटाइट नाम खनिज में पाया जाता है, जो पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने पर बनता है। जीएसआई के वैज्ञानिकों ने कहा कि खंबात की खाड़ी में जमा वेनेडिफेरस टाइटेनोमैग्नाइट संभवतः दक्कन बेसॉल्ट से मुख्य रूप से नर्मदा और तापी नदियों के माध्यम से निकाला गया था। वहीं वैज्ञानिकों ने खंबात की खाड़ी के सीवेज से 69 नमूनों को एकत्र किया था। बताया जाता है कि वेनेडियम मिनरल सामरिक क्षेत्रों के लिए यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए, जैसे रक्षा और एरोस्पेस के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम और एल्युमिनियम के वेनेडियम युक्त मिश्र धातुओं का उपयोग खासतौर पर जेट इंजन पुर्जों और हाई स्पीड एयरफ्रेम के लिए किया जाता है। इनके अलावा धातु का उपयोग ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने में भी किया जाता है। ये ऐसी मिश्र धातुएं बनाए जाने के लिए किया जाता है जो संरक्षण, घिसाव और उच्च तापमान के लिए अवरोधक होती हैं। इसका उपयोग वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी बनाने के लिए भी किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के लिए भरोसेमंद मानी जा रही है। रिसर्च की माने तो अब तक धातु के निशान अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र में ही पाए गए थे। वेनेडियम का शुद्ध रूप में मिलना बहुत ही दुर्लभ वेनेडियम का मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। प्राकृतिक तौर पर इसका शुद्ध रूप मिलना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि यह 55 अलग अलग मिनरलों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत ही महंगा हो जाता है। लिथियम की खोज के बाद दूसरी बड़ी सफलता इसकी अहमियत यह है कि वॉर मिनरल इस्पात को मजबूत बनाने और बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। भारत के लिए यह खोज ऐसे समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया है जब कुछ ही महीने पहले कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का 59 लाख टन का खजाना खोजा था। तो देखा जाए तो भारत माला माल और दुनिया वाकई बेहाल। अब तटीय तलछट में वेनेडियम के होने की यह पहली रिपोर्ट मैंगलोर स्थित जीएसआई के मेरीन एंड कोस्टल सर्वे डिवीजन ने ही निकाली थी। ऐसा लगता है कि गुजरात के तट पर दुर्लभ तत्व वेनेडियम की खोज के साथ भारत के हाथ एक और खजाना लग गया है। यह खोज तलछट के नमूनों से की गई और
भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र किया गया था। ये इस साल फरवरी में रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में कीमती लिथियम का एक विशाल भंडार लगभग 5.9 मिलियन टन खोजा गया था। राजस्थान के डेगाना में एक और लिथियम भंडार पाया गया और रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि क्षेत्र खनन के लिए व्यवहार्य है तो यह भारत की लिथियम की 80% आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सरकार ने इस खोज को गेम चेंजर बताया क्योंकि इससे पीएम नरेंद्र मोदी के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जीएसआई के बालाकृष्णन गोप कुमार के अनुसार यह खोज शायद भारत में अब तटीय तलछट में वैनेडियम की उपस्थिति की पहली रिपोर्ट है और उन्होंने ही कहा कि वैनेडियम की खोज की जो है पुष्टि हो गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैनेडियम 55 विभिन्न खनिजों में भी पाया जाता है और इसके शुद्ध रूप में ना होने से इसका निष्कर्षण महंगा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। विशेषज्ञों के अनुसार वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए और वैनेडियम रिडॉक्स बैटरियों का उपयोग ऊर्जा भंडारण के लिए किया जा सकता है। अब जब इसे टाइटेनियम और एल्युमिनियम के साथ मिलाया जाता है तो जंग और उच्च तापमान के खिलाफ इसके स्थायित्व के कारण इसका उपयोग जेट इंजन भागों और विद्युत घटकों में भी किया जाता है। अभी तक तत्व की मात्रा का पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है और इसके खनन के बारे में विचार विमर्श अभी भी शुरू नहीं हुआ है। कश्मीर में कुछ महीने पहले जब लिथियम मिला था तो देश में यह उम्मीद पैदा हो गई थी कि लिथियम बैटरी बनाने और अन्य औद्योगिक इस्तेमाल के लिए देश में ही बहुत बड़ा कच्चा माल उपलब्ध हो गया है। अब गुजरात के तट से दुर्लभ वैनेडियम मेटल मिला है तो इसके मुताबिक तो अगर देखा जाए और वो भी एक शुद्ध रूप में मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि प्राकृतिक तौर पर इसका शुद्ध रूप जो है वो मिला है। लिथियम के खोज के बाद ये दूसरी बड़ी सफलता। इसकी अहमियत ये भी है कि यह वार मिनरल इस्पात को मजबूत बनाने और बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और लिथियम का जब 59 लाख टन का खजाना खोजा गया था तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके मिलने के बाद तो भारत वाकई मालामाल तो हो ही जाएगा। नर्मदा और तापी नदियों से बहकर पहुंचने की संभावना है इसकी। खंबात की खाड़ी से वैनेडियम टाइटोमैग्नाइट नाम के मिनरल में मिला है तो जब बनता है तब पिघला हुआ लावा बहुत ही तेजी से ठंडा हो जाता है। खंबात की खाड़ी से वैज्ञानिकों ने गाद से इसके 69 सैंपल जुटाए थे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और इसमें खंबात की खाड़ी में जमा वेनाडिफेरस टाइटैनोमैग्नाइट संभवतः नर्मदा और तापी नदियों के माध्यम से ही डेक्कन बेसॉल्ट से निकलकर पहुंचा है। डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सामरिक तौर पर अहम सेक्टर के लिए वैनेडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चे माल का काम करता है और इसके अलावा यह मेटल ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में भी काम आता है। इसके अलावा ये ऐसे मिश्र धातु के निर्माण में काम आते हैं जो क्षय, घिसाव और उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। वैनेडियम की खोज सबसे पहले 1801 में हुई थी। दिखने में यह चांदी की तरह होता है और 20 डिग्री तापमान पर यह ठोस स्वरूप में होता है। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल स्टील एडिटिव के तौर पर किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।